रहीम, अभी मैं मगज़ बिरयानी बनाने जा रहा हूँ और उसमें छोले डालूँगा। ये मैंने इमली थोड़ी सी इसको गला लिया है, तेल इसमें डाल दिया है और ये मसाला बिरयानी मसाला मैं इसमें डाल रहा हूँ। बिरयानी मसाले में मेरा घर का बना हुआ भी डाल सकते हैं आप, और चाहें तो बाजार का। इसमें 4-5 काली मिर्चें और 4-5 लौंगे और दालचीनी और जनाबी आदि तेज़पात, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। पानी थोड़ा सा इसलिए डाला है कि जले नहीं, लगे नहीं, इसलिए डाला है। और इसको हम चलाते हिलाते जाएंगे ताकि ये चीज़ें लगे नहीं और भून जाए। ये मेरा मसाला ज़्यादा देर नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है। मैं ये दालचीनी देख रहा हूँ, हाँ रख दी। बहरहाल दालचीनी भी डालूँगा इसमें। तेज़पात पड़े हुए हैं, काली मिर्ची पड़ी हुई है, साबित लौंगे पड़ी हुई हैं और इलायची पाउडर पड़ा हुआ है, कूट के डाली है इलायची। उसके अलावा आप चाहे तो घर का बनाया हुआ मेरा देख ले, मेरे पेज पे पड़े हुए वो बिरयानी मसाले, अगर घर का नहीं तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जिसको भूने तो ये लगे नहीं, जले नहीं। तो हम इसको भूनते जा रहे हैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि ये लगे और जले नहीं, इसलिए पानी डाला हुआ है। और अब इसमें मैंने चीज़ें तमाम तैयार इसलिए करके रख ली थी ताकि हमें टाइम ना लगे, मेरी वीडियो बनाने में टाइम ना लगे। ये मैंने अदरक और लहसुन पेस्ट को भून के रख लिया था प्याली में, वो मिक्स कर रहा हूँ। अदरक और लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे साथ में, प्याली भी धुल जाएगी और मसाले अंदर पड़ जाएंगे और मसाले जलेंगे भी नहीं। ये मैंने उसकी प्याली धो दी है, अदरक लहसुन की प्याली, और मसाला हमारा भून रहा है और पक रहा है। इसी तरह मैंने टमाटर पेस्ट, प्याज सब करके रख लिए ताकि हमें टाइम नहीं लगे पकाने में, क्योंकि वीडियो सिर्फ 10 से 15 मिनट की मैं बनाना चाहता हूँ, बल्कि इससे भी कम। जितनी देर में मैं पूरा खाना तैयार करूँगा आपको लाइव दिखा दूँ। अब मैंने इसमें ये टमाटर टिन के थे, 1 टिन टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था और उसको भी मैंने थोड़ा सा दम कर दिया था ताकि हमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत ना पड़े, और वो मैंने डाल दिया है। चूल्हे की हीट को मैं पूरा कर देता हूँ तेज़, ताकि तेज़ी से ये पके और हमें इसमें टाइम ज़ाया नहीं होगा, टाइम लगेगा। सबसे पहले आप याद रखिए, मैंने थोड़ी सी इमली का पेस्ट बनाया था और वो इसमें पहला डाल दिया था। उसके बाद मसाला डाला। आप चाहे तो घर का मसाला इस्तेमाल करें, चाहे आप बाज़ारी मसाला इस्तेमाल करें। मसालों में खुशबूदार मसाला चीज़ें ज़्यादा होने चाहिए। मसाले के तौर पे लौंगियों से खुशबू आती है और दालचीनी से खुशबू आती है और इलायची से खुशबू आती है, वो चीज़ें आ रही है। ये हमें यखनी बना रहा हूँ, इसको यखनी कहते हैं। ये खाली मगज़ बिरयानी में नहीं, हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकती है। ये तमाम चीज़ें हो गई, हमारी यखनी तकरीबन तैयार हो गई, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ों को 1-1, 2-2 मिनट देके पका के रखा था, इसमें टाइम नहीं लगा। हम इसमें मैं क्योंकि इसमें छोले मिक्स करूँगा, तो मैंने ये पके हुए छोले, तो ये मगज़ बिरयानी प्लस छोला बिरयानी होगी। मैंने पके हुए छोले इसमें डाल दिए ताकि वो भी इसमें, और पानी भी हमारा सूख जाए। हम पानी नहीं डालेंगे। और अब मैंने इसमें दही की मिक्स कर दी है, दही हमारा पड़ गया। ये हमारी यखनी ज़बरदस्त बन रही है और 2 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगी, इसका पानी भी कम हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने प्याज को तैयार करके रखा हुआ है। ये प्याज है, इसको लाल करके रखा हुआ है। उस प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे ताकि प्याज भी यखनी के अंदर, ऊपर डालने वाली प्याज मैंने अलग कर दी है, वो अलग रखी हुई है। अंदर डालने के लिए ये प्याज, इसमें थोड़ी सी ग्राइंड की भी प्याज थी और ज़्यादा साबित प्याज़ों को लाल किया हुआ था, वो भी डाल दिया। हम लाइव और बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, क्योंकि बर्तन टेढ़ा रखा है इसलिए एक तरफ लग रहा है। सीधा कर देता हूँ।
बर्तन को मैंने आपको दिखाने के लिए टेढ़ा किया तो एक लग रहा है। बहरहाल ये हमारी यखनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है। मगज़ों को पहले से मैंने भांप के रखा है और उसमें भी थोड़ा सा मसाला डाल दिया था ताकि मगज़ उसमें तैयार हो जाए। अब हम इसकी चावलों को मैंने एक सीटी के बाद इस कुकर के अंदर एक सीटी के बाद भांप देने के बाद उतार दिया और उसको निथार के रखा हुआ है। वो अब मैं आपको सामने उसको लगा के बताता हूँ कि किस तरह हम बिरयानी के मसाले को एक जगह करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूसरे चूल्हा भी खाली कर लूँ। अब मैंने वो यखनी का पानी सूखने के लिए एक चूल्हे पर रख दिया है और वो सूख रहा है, तकरीबन सूख चुका, तेल छोड़ दिया उसने। यूँ ही तेल छोड़ेगा मैं उसके चूल्हे को बंद करूँगा और दूसरे चूल्हे पे मैंने खाली बर्तन में बटर डाल दिया है ताकि ये हमारे चावल लगे नहीं। और चावलों के अंदर कर रहा हूँ, ये चावल इसके अंदर डालूँगा और इनको मिक्स इसलिए कर दूँगा कि बाद में चावल ये चिपकेंगे नहीं, ये चावल एक दूसरे से चिपके नहीं। जब इसमें बटर लग जाएगा तो ये या तेल खाने का, मैंने बटर का इस्तेमाल किया है, आप खाने का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चावल एक दूसरे पे चिपके नहीं। ये चावल देखिए ज़बरदस्त बिरयानी चावल है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह के मिलते हैं, अमेरिका के भी मिलते हैं और यहाँ पे उसके मिस्र के भी मिलते हैं, हर पूरी दुनिया के मिलते हैं। बहरहाल ये बिरयानी चावल मैंने डाल दिए, इसमें थोड़ा तेल इसलिए लगाया कि ये चुपके नहीं। दूसरी तरफ मेरी यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस यखनी को आपको एक दफ़ा और दिखा दूँ। ये यखनी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसने तेल छोड़ दिया, तेल की थोड़ी सी ज़्यादती है, थोड़ा सा कम होना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं है। बिरयानी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो तो भी अच्छी लगती है। अब मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल रहा हूँ, ये खुशबू का काम करते हैं, ये खुशबू का काम करेंगे। पुदीने के पत्ते मैंने आखिर में डाले और नींबू थोड़ा सा निचोड़ूँगा, 4 कतरे। ऑलरेडी इसमें इमली है इसलिए नींबू की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टमाटर है इसलिए ज़रूरत नहीं है। चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया और अब ये यखनी को हम चावलों पे सजाएंगे, यखनी को चावलों पे रखेंगे। चावल दिखा दिए थे आपको मैंने रख के, ये देखिए। अब मैं इस यखनी को चावल पे डाल दिया। ये छोले और मगज़ बिरयानी है। मगज़ को सबसे आखिर में ऊपर रखूँगा क्योंकि मगज़ जो हैं बहुत जल्दी गल के नरम हो जाते हैं, तो वो कीमा ना बन जाए, टूट नहीं जाए, उनको एकदम साथ आखिर में रखूँगा। मैंने चूल्हा फिर तेज़ कर दिया, चावलों की लेयर फिर लगा दी, फिर दूसरी लेयर लगा दी। नींबू थोड़ा सा टपकाएं, अगर मसाला हो तो वो भी आप थोड़ा सा टपका दें ताकि इसमें मज़ा आ जाए। ये नींबू टपका दिया कम्प्लीटली तकरीबन। उसका जो गूदा है वो भी डाल दूँगा इसको निकाल के। यखनी बाकी डाल दी तकरीबन। चूल्हे ने बर्तन को गर्म कर दिया इसलिए स्लो कर दिया। यखनी मैंने डाल दी। नींबू के गूदे को भी निकाल के इसके ऊपर मैं डाल दूंगा ताकि जब गूदा मुंह में आएगा तो बहुत टेस्ट देता है। बड़ा नींबू लिया था, छोटे नींबू भी डाले जा सकते हैं छिलके के बगैर, बड़े नींबू को छिलके समेत भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी खुशबू उसकी छिलके की आती है, थोड़ी सी कड़वाहट भी आती है। बहरहाल ये हमने गूदा भी निकाल के इसमें डाल दिया। यखनी हमारी बन चुकी, चावल हमारे गल चुके। बाकी चावलों को ऊपर मैं ला लूँगा, थोड़ी सी यखनी को फैला दूँ। वैसे नीचे लेयर काफ़ी है, वो सब मिक्स हो जाएगी। ये मैंने फैला दिया, चावल मैंने लगा दिए। ये चावल एक कनी बाकी है, एक कनी कहते हैं थोड़े से कच्चे होते हैं। ये चावल एक कनी बाकी है, सिर्फ एक सीटी बजेगी और ये चावल ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे, एकदम छूटे हुए इंशाअल्लाह, लगेंगे नहीं ये आपस में क्योंकि हमने इसमें तेल पहले से ही डाला है।
तो ये तेल डालने से ये चावल जब उबल जाते हैं और जब आप उतारते हैं, निकाल लेते हैं इसको, पानी ठंडे से धो लेते हैं, उसके बाद आप इसमें तेल थोड़ा सा डालिए और उसको मिक्स कर दिए तो चावल कभी लगेंगे नहीं। ये काम हमारा तमाम हो गया। अब आखिर में ये मगज़ मैंने बनाया के रखा था, उसको भाप दिया था और थोड़ा सा मसाला उसमें डाल दिया था। ये आखिर में जितने मगज़ आपके पास हो, 2, 4, 6, ये 4 से 5 आदमी का खाना है। 2 गिलास चावल हैं, बड़े वाले गिलास, 2 गिलास चावल हैं ये। और आखिर में एक ट्रिक और करेंगे, एक काम और करेंगे। ज़ाफ़रान का कलर पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लगा दीजिए। ये यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, चारों तरफ लगा दीजिए। ये खुद ही फैल जाएगा, ये खुद ही चावलों में लग जाएगा। थोड़ा ही काफ़ी है। ज़ाफ़रानी कलर हमने लगा दिया, ये काफ़ी है। मेरा ख़्याल है अभी से खुशबू उठनी शुरू हो गई है और मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। ज़बरदस्त बनी है। इंशाअल्लाह एक सीटी दूंगा इसको, ढकना बंद करके, और खोल के आपको दिखाऊंगा। पहली सीटी बजी थी, मैंने चावलों को बंद कर दिया था, उबाल लिए थे, उसको धो लिया था, उसमें तेल लगा लिए या थोड़ा सा घी डाल दिया था, और दोबारा दम करने के बाद मैंने दिया तो दूसरी सीटी बजी तो ये तैयार हो गया। मैंने प्रेशर रिलीज़ करने के लिए ये चम्मच लगाया है। प्रेशर जैसे ही रिलीज़ होता है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। खुशबू का ये आलम है माशाल्लाह तबारकल्लाह। घर तो घर बिल्डिंग में बहक रही होगी, महक रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी बिरयानी, ये देखिए गरम गरम दम के बाद मगज़ की। अब मैं इसके ऊपर भुनी हुई तली हुई प्याज डालूँ। ये मगज़ बिरयानी ज़बरदस्त तैयार सर्विंग के लिए। अब आप इसमें डिश में लगाइए, आप अपनी प्लेट में निकालिए और ज़बरदस्त मज़ा लीजिए, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।